प्रोस्टिट्यूट होती है सिगरेट पीने वाली लड़कियां, बिल्कुल गंदी और घटिया होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अमेरिकन सोसाइटी मानती थी 90s में, और ये टोबैको कंपनीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और अब इंडिया में भी सेम सिचुएशन है। कंपनीज के लिए स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस बनाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंपनीज कुछ कर ही नहीं पा रही थी, कोई सेल्स नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पे ये कंपनीज एक जीनियस बिजनेस मार्केटिंग टेक्निक खेलती है। तो सिगरेट कंपनी के ओनर ने बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां और गॉर्जियस मॉडल्स एंड एक्ट्रेस को हायर किया और उन्हें एक जॉब दी गई, स्मोक इन पब्लिक कंफर्टेबली। सिगरेट पीनी है और कूल दिखना है, कॉन्फिडेंस है। और इन 90s कहीं कहीं तो रैलीज हुई लड़कियों की, जस्ट स्मोक सिगरेट इन पब्लिक, और उसे नाम दिया गया टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। और ऐसा कहा गया, एक औरत अगर सिगरेट पीती है तो इसका मतलब है उसे आदमी की जरूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत, वो औरत इमोरल नहीं, इम्पावर्ड का नाम दे दिया। एंड बूम, रातों रात सेल्स स्काई रॉकेट एंड प्रॉफिट ही प्रॉफिट कंपनीज का। क्योंकि सिगरेट्स एक स्टिग्मा, कलंक का नाम था, वहां से स्वैग एंड कूल में कन्वर्ट हो गया। ये चीज सही है गलत आई डोंट नो, मुझे सिर्फ एक बात पता है, दैट इज अगर तुम खुद के माइंडसेट को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो तुमसे बड़ा कमजोर और लूजर इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि लड़कियां या लड़के सिगरेट से ड्रिंक करते हैं जस्ट फॉर यूफोरिया, कोई प्रॉब्लम हो या डिप्रेशन हो या ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए फेक, या कुछ तो अनभक्त हैं, फेवरेट सेलिब्रिटीज को देखकर कुछ भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ के लोग खुद का दिमाग नहीं लगाते, किसी गोरे ने या वेस्टर्न कल्चर में हो रहा है तो आंख बंद करके करने लग जाएंगे। एक चीज समझो, एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड, जो तुम्हें सही लग रहा है वो जरूरी नहीं है सही है। वो हो सकता है एक बहुत वेल प्रिपेयर्ड जीनियस बिजनेस मार्केटिंग टेक्निक है तुम्हें बर्बाद करने की और कंज्यूमर के लूप में फंसाने की। रिमेंबर, तुम्हारा बेनिफिट या प्रॉफिट तभी होगा जब तुम मिस्टर कंज्यूमर से मिस्टर प्रोड्यूसर बनोगे। कैसे बनोगे? मुझे फॉलो करके। क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। डोंट डिस्ट्रॉय योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज एवरीथिंग। द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली इज नेक्स्ट सुपर पावर। एक स्टिग्मा, कलंक का नाम था, वहां से स्वैग एंड कूल में कन्वर्ट हो गया। ये चीज सही है गलत आई डोंट नो, मुझे सिर्फ एक बात पता है, दैट इज अगर तुम खुद के माइंडसेट को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो तुमसे बड़ा कमजोर और लूजर इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि लड़कियां या लड़के सिगरेट से ड्रिंक करते हैं जस्ट फॉर यूफोरिया, कोई प्रॉब्लम हो या डिप्रेशन हो या ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए फेक, या कुछ तो अनभक्त हैं, फेवरेट सेलिब्रिटीज को देखकर कुछ भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यहाँ के लोग खुद का दिमाग नहीं लगाते, किसी गोरे ने या वेस्टर्न कल्चर में हो रहा है तो आंख बंद करके करने लग जाएंगे। एक चीज समझो, एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड, जो तुम्हें सही लग रहा है वो जरूरी नहीं है सही है। वो हो सकता है एक बहुत वेल प्रिपेयर्ड जीनियस बिजनेस मार्केटिंग टेक्निक है तुम्हें बर्बाद करने की और कंज्यूमर के लूप में फंसाने की। रिमेंबर, तुम्हारा बेनिफिट या प्रॉफिट तभी होगा जब तुम मिस्टर कंज्यूमर से मिस्टर प्रोड्यूसर बनोगे। कैसे बनोगे? मुझे फॉलो करके। क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। डोंट डिस्ट्रॉय योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज एवरीथिंग। द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली इज नेक्स्ट सुपर पावर।